अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह से मैं हाज़िर हो गई हूँ अपनी प्यारी प्यारी माओ बहनों के लिए प्यारे प्यारे टिप्स लेके। ऐसी ट्रिक लाई हूँ कि यकीन जाने आपकी बचत ही बचत होगी और बचत के साथ आपके काम मिनटों सेकंडों में हो जाएंगे। हाँ जी, इतनी कोई शदीद गर्मी पड़ रही है ना, क्योंकि काम करते हमारी जान जा रही होती है। जब हम सोचते हैं ना, तो जब मैं आपको ये हैक्स बताऊँगी तो यकीन जाने काम करने में भी मज़ा होगा और आपके पैसे भी बचेंगे और मिनटों सेकंडों में आपकी काम भी हो जाएंगे। लेकिन आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है। भाई आप बहुत कंजूसी करें सब्सक्राइब लाइक शेयर करने में और कमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। प्लीज़ प्यारा सा कमेंट्स करें, इस ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। प्यार बड़ा एक गिफ्ट एक इनाम होता है और हमें एक एनर्जी से आती है और हम अपने काम तो आसान करते ही करते हैं, साथ अपनी माँ बहनों के भी करते हैं। लेकिन जब ये आप ये वीडियो देखेंगी तो यकीन जाने जैसे कि बड़ी इदारी है ना, तो वो जो आप काम करेंगी और सिंगार जो करेंगी ना, आप यकीन जाने आप इतनी खुश होंगी क्योंकि इतने प्यारे प्यारे मज़े के हैक्स हैं। इसमें कोई आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हमारे घर में क्रॉकरी होती है, मेकअप का सामान होता है, ज्वेलरी होती है, इन सब को लेके मैं आप लोगों को आज बताऊंगी प्यारे प्यारे हैक्स। और आपका काम गर्मियों में जल्दी जल्दी हो जाएगा और आप मज़े से अपने कमरे में जाएंगी, इबादत करेंगी और कहीं ना कहीं आना जाना होगा वो भी आसान से करेंगी। जैसे कि भाई गर्मी स्टार्ट होती है, यकीन जाने चूहे मच्छर मक्खी लाल बैग चुपकलियाँ इन्होंने तो हमें बहुत तंग किया हुआ है। हम बाज़ार से काफ़ी चीज़ें भी ले आते हैं महंगी महंगी, लेकिन उन्हें हमें यूज़ करने का तरीका नहीं आता। आपने क्या करना है भाई, आटा जैसे गुंदा हुआ पेड़ा होता है छोटा सा आपने लेना है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं लेना, कोई पैसे वेस्ट नहीं करने। आपने क्या करना है कि आपने छोटा सा एक पेड़ा ले लेना है, उसमें से छोटा सा एक पीस आटे का ले लें और ये छोटे छोटे आपके पास पीसीज हैं ना, ये बने पड़े हैं आपके पास, जैसे कि हम लाते हैं चूहों के, वो हम ऐसे ही डाल देते, चूहे उससे नहीं मरते। आपने क्या करना है, छोटे छोटे ऐसे बाउल से बना लेना, उसके अंदर आपने जो चूहे मार की दवा है ना ये डाल देनी है। और बाज़ लोग तो बस लाते साथ ही कोने खुदरे में ये फेंक देते हैं, भाई ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना। छोटे छोटे आपने बॉल बना लेने हैं और जहाँ जहाँ चूहे आते हैं ना वहाँ फेंक दें। इस आप यकीन जाने इसको सूंघते हुए आटे को आएंगे और जब इसको खाएंगे तो उसी टाइम वो किचन वाशरूम बाथरूम में नहीं मरेंगे, वो बाहर हवा वाली जगह में जाएंगे वहाँ मरेंगे और उसका आप उठा के बाहर फेंक देंगे। तो देखें है ना ज़बरदस्त ट्रिक, आपने लाजमी करनी है और ये जुगाड़ आपने लाजमी करना है। इससे आपके घर में चूहे क्या आपके घर के पास भी नहीं आएंगे। जैसे कि माशाल्लाह से ईद आ रही है, हाँ जी ईद आ रही है, हम कॉस्मेटिक लेकर आते हैं महंगी से महंगी और जब उसे यूज़ करते हैं यकीन जाने इतने कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं और गर्मी में ख़ास तौर पे हमें इतने पसीने आते हैं और हमारा मेकअप भी उतर जाता है। भाई आपने क्या करना है, आपने एक जुगाड़ करना है। इससे क्या होगा, आपका जो मेकअप होगा ना, चाहे वो आप सारी रात भी लगाओ सारा दिन भी लगाओ, तो वो आपका सन ब्लॉक का काम करेगा। हाँ जी, ये मेकअप आप बाहर धूप में भी जा सकते हैं करके और इससे आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी। आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है, चाहे वो पौधा हो या आपके पास ट्यूब हो। भाई मेरे पास तो ट्यूब पड़ी हुई है, मैं आम जब किचन में आती हूँ ना तो ये एलोवेरा जेल अपने फेस पे लगा के किचन का सारा काम करती हूँ। तो आपने क्या करना है, चाहे आपके पास फाउंडेशन हो या फेस पाउडर हो, तो आपने इस एलोवेरा जेल को अपने फाउंडेशन में अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने फेस पे लगा लेना है, गर्दन पे लगा लेना है। यकीन जाने जब आप ब्लेंड करेंगे ना तो आपकी जो स्किन है इतनी स्मूथ हो जाएगी, आपका फाउंडेशन भी नहीं हटेगा और ये सन ब्लॉक सा आपका बन जाएगा, ना ही आपकी स्किन ख़राब होगी। अगर आपको पसीना भी आएगा तो ये इतना फिक्स आपके चेहरे पे हो जाएगा ना कि बिल्कुल टच से मस नहीं होगा। हाँ जी, ये देखें दोनों हाथों में फ़र्क देखें कितना वो एकदम से अच्छे तरीके से ब्लेंड भी हो गया है और कहीं से भी फटा नहीं है, कहीं से भी इसके जैसे एक लाइनिंग सी आ जाती नहीं है वो भी नहीं है। अगर आपके पास कोई लिक्विड वाला फाउंडेशन नहीं है, फेस पाउडर, बाज़ लोग जैसे जिनकी ऑयली स्किन होती है ना वो फेस पाउडर इस्तेमाल करते हैं और उनके चेहरे से ऐसे पिघल पिघल के वो फाउंडेशन या फेस पाउडर उतर रहा होता है। ख़ासतौर पर गर्मियों में मेकअप ठहराना बहुत मुश्किल होता है। तो जी ये देखें मैंने आपको 3 in 1 ये बताया है। अगर फेस पाउडर यूज़ करेंगे उसमें भी आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड वाला फाउंडेशन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी एलोवेरा जेल अब इस्तेमाल करें। यकीन जाने आपके चेहरे पे वो एक सन ब्लॉक का काम देगा। आप सारा दिन सारी रात भी लगा के मेकअप करें, देखें मेरे हाथ में ज़रा भी कोई फाउंडेशन नहीं लगा, ना ही मेरे पास वो क्रीम लगी है और देखिए हाथ भी मेरा साफ़ है और कितना नीट एंड क्लीन मेरा हाथ हो गया। बस ये एलोवेरा जेल आप ले आएँ और मज़े से अपना माशाल्लाह से ईद पे तैयार श्यार हो। है ना ज़बरदस्त ट्रिक, आपने लाजमी करनी है और मुझे प्यारा सा कमेंट्स भी करना है।
जैसे कि जी माशाल्लाह सबके घर में ये होते हैं, जैसे सबको ग्लासेस लगती है तो ये पैकेट ले लें, जैसे पैकेट्स भी आते हैं, पाउच भी आते हैं। मेरे पास ये बॉक्स है। अब बच्चों के जैसे पेपर होने वाले हैं, कुछ बच्चों के स्टार्ट भी हो गए हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि जब पेपर होते हैं तो हम उनको बड़ी ज्योमेट्रीज नहीं देते, जैसे वो घुमा के आ जाते हैं और फिर इतनी महंगी ज्योमेट्री आ रही है। अगर आपके पास ऐसे बॉक्स है ना, उसमें एक पेंसिल, रेज़र, शार्पनर आप डाल दें और उनके हैंड बैग में डाल दें, जैसे वो पेपर देने जा रहे हैं, इस तरीके से बच्चों का ज़्यादा हैंड बैग वजनी भी नहीं होगा और कहीं उनकी पेंसिल, रेज़र, शार्पनर भी नहीं घूमेगा। है ना ज़बरदस्त ट्रिक। आपने इस तरीके से अच्छे अच्छे मज़े के जुगाड़ करने हैं और अपने पैसों की बचत भी करनी है। और जी देखें, इस तरह के पाउच तो जैसे शादियों में मिलते हैं और बहुत प्यारे, बहुत ज़्यादा फैंसी और मज़े के होते हैं। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं फेंकती, इसको संभाल के रखती हूँ और कहीं ना कहीं ये काम आ ही जाते हैं। तो देखिए, ये पाउच मैंने संभाल के रखा था, आ गया ना मेरा काम। तो मैंने क्या करना है, मेरे पास छोटी छोटी जैसे कि ज्वेलरी होती है, जैसे कि होती है मेरे पास पिन्स होती हैं और क्लिप्स होते हैं, छोटी छोटी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उधर उधर मैं फेंक के ना बस भूल जाती हूँ। तो आपने क्या करना है, ये पाउच ले लेना है, इसमें अपनी सारी छोटी छोटी चीज़ें डाल देनी है। आप जब भी कहीं तैयार होंगे, कहीं जाएंगे, जैसे कि ईद आ रही है, आपको टाइम टू टाइम ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी और तैयार श्यार हो के ना मज़े से आपको चीज़ें भी टाइम पे मिलेंगी। और जब आप तैयार हो जाए ना, उसके बाद इसी पाउच में अपनी चीज़ें डालें और कहीं घूमेगी भी नहीं और आपको टाइम पे मिल जाएंगी और ना ही इसका कलर ख़राब होगा, चाहे वो सिल्वर ज्वेलरी हो, चाहे वो गोल्डन ज्वेलरी हो। है ना ज़बरदस्त ट्रिक, आपने लाजमी करनी है। जैसे कि जी माशाल्लाह से हमारे पास मोबाइल होते हैं, हमारे बच्चों के पास, हम किचन में काम करना होता है तो हमारे पास ऑर्गेनाइज़र नहीं होता। इस तरीके से आप अपनी टेप लें, उसमें अपना मोबाइल फिक्स करें, चाहे आप खाना पका रही हैं, सीख रही हैं, कुछ कर रही हैं और काम कर रही हैं, आप जैसे किसी से बात कर रही हैं, तो भाई आपका मोबाइल कहीं भी नहीं घूमेगा, ना ही गिरेगा, ना स्क्रैचेस आएंगे। है ना ज़बरदस्त ट्रिक, आप ये जुगाड़ करें मज़े के चुने मुने। तो भाई जैसे कि भाई माशाल्लाह सिल्वर जो क्रॉकरी है, बर्तन है, चम्मच है, कुछ भी है, वो हर घर में होते हैं। और बाज़ दफ़ा हम उसमें अंडा बॉयल कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वो पुराने होते हैं। जितने महंगे आप लिक्विड इस्तेमाल कर लें वो नहीं साफ़ होते और ना ही वो नीट एंड क्लीन होते हैं। कुछ भी हम कर लें तो भाई इसका जुगाड़ भी मैंने निकाल लिया। आपने पूरी वीडियो देखनी है और देखिए, आप लोगों के सामने मैंने कितना इसको जूने से रगड़ा भी है, लेकिन मजाल है कि ये साफ़ हो जाए। थोड़ी सी चमक तो आ गई, ये साफ़ भी हो गया लेकिन शाइन नहीं दे रहा। तो भाई बहुत ही इजी ये ट्रिक है। आपने इसको नया बनाना है ना, इसको शाइन देना है, तो आपने कोई लिक्विड या लेमन बार इस्तेमाल नहीं करना। आपने चूल्हा जलाना है, उसके ऊपर आपने ये बर्तन रख देना है, चाहे वो बड़े बड़े डेचके हों, कुकर हो, कुछ भी हो। अब इसको आपने जला लेना है। आप कहेंगे भाई गैस का इतना खर्च नहीं, भाई आपके सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और सारे बर्तन जितने भी आपके घर में सिल्वर क्रॉकरी है ना, चाहे वो बड़े बड़े डेचके हों, कुछ भी हो, तो आपने इसको इस तरीके से ना ये जला लेना है। पहले आपको याद हो, पहले ज़माने में कलाई होती थी, बर्तन पहले के लोग आते थे और कोयलों पे वो जलाते थे। आप यकीन जानिए, जब से मैंने ये अपने बड़ों से सुना है ना, मैंने अपनी नानी दादी से, आगे मेरी अम्मी ये ट्रिक करती हैं अपने घर में, तो अम्मी ने मुझे कहा बेटा इतने रगड़ने से आपको थकावट भी होगी, पसीने भी आएंगे, तो कितना वो करो कि कोई बर्तन नए नहीं होंगे, चाहे महंगे से महंगे आप लिक्विड ले आएँ, कुछ भी इस्तेमाल कर लें। तो भाई आपके सामने देखें, मैंने 1 से 2 मिनट इसको कलाई किया है, इसको थोड़ा सा जला लिया है। आप कहेंगे भाई बर्तन जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, कहीं से भी नहीं ख़राब होगा। आपके सामने एज इट इज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आज आपने सारे अपने बर्तन निकालने हैं, चाहे वो पानी गर्म करते हों, दूध आप पकाते हों, कि चाहे अंडे बॉयल करते हों, डेचके हों, आपने नए कर लेने हैं बकरा ईद के लिए, ताकि मज़े के उसमें रेसिपी बनाएं, खाने बनाएं झटपट। इस तरीके से आपका बर्तन का वेट भी कम होगा और आपका बर्तन भी न्यू एंड नीट एंड क्लीन हो जाएगा और गर्मियों में आपको रगड़ना भी नहीं होगा। तो बस ये छोटी मोटी ट्रिक्स आपने लाजमी करनी है। मुझे प्यार से कमेंट भी करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।